दोस्तों आदाब है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, वो भी उत्तराखंड से। ये धमाका वो नहीं है कि चीन की सेना वहाँ घुस आई है या चीन ने आक्रमण कर दिया है या वहाँ बिल्कुल महंगाई ख़त्म हो गई है। ऐसा कुछ धमाका नहीं है। धमाका है जो पूरे देश को हिला देगा, वो ये है कि उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा। जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर धामी साहब, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि जल्द से जल्द इसी चंद दिनों में वो कॉमन सिविल कोड लागू कर देंगे। हालांकि वो चुनाव हार गए थे, उनको लौटा के इसीलिए लाया गया है कि वो कॉमन सिविल कोड को लागू कर दें। ये कॉमन सिविल कोड जो है बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। आपको बता, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि एक ही पूरे भारत में एक ही कानून होना चाहिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसकी कई बार कोशिश हो चुकी लेकिन नहीं हो पाया। अब ये वैसे गोवा में लागू है कॉमन सिविल कोड, लेकिन वहीं तक चल रहा है। लेकिन वहाँ पर कैसे चल रहा है वो भी मैं भी आपको बताएंगे। तो उत्तराखंड से शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये देवभूमि कहलाती है। इसको यहाँ लागू करके ये हिंदुओं को एक संदेश देना चाहते हैं कि हम समान नागरिक संहिता, सबको पूरे भारत में एक सा कानून लागू करेंगे। वो शादी का होगा, विवाह का होगा, लेन देन का होगा, हिस्सा बाँट का होगा, सभी चीज़ का एक ही कानून होगा। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जोर जो है वो शादियों का है, जिसके लिए एक कानून बनाया जा रहा है। क्योंकि कॉमन सिविल कोड कई बार कोशिश हो चुकी है, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी कोशिश हुई थी, वो लागू नहीं कर पाए। उसके बाद कोशिश हुई थी और इसको लॉ कमीशन ने ये कह के रद्द भी कर दिया था कि ये लागू नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में विभिन्न धर्म के समुदाय रहते हैं, उनकी अपनी अपनी अलग मान्यता है, ऐसे ही चलने दो। अगर इसको ज़्यादा छेड़ा छाड़ा गया तो हो सकता कि ये बहुत बड़ा विस्फोट हो जाए। लेकिन अब बीजेपी आई है तो ये करना चाहती, क्योंकि ये आरएसएस का बहुत पुराना एजेंडा है। उनका एक एजेंडा था कश्मीर से आर्टिकल 370 ख़त्म किया जाए। अब दूसरा बड़ा उनका ये था कि कॉमन सिविल कोड लागू किया जाए। उनका क्या इसमें मतलब था, क्या नहीं था, लेकिन वो चाहते थे कि पूरे भारत में एक सही कानून रहे। लेकिन जो नहीं हो सकता है, ये कई बार कोशिश की जा चुकी है, नहीं हो सकता है एक सा कानून। क्योंकि यहाँ मुसलमान ये अकेले नहीं है, सिख भी हैं, उनके अपने अलग अलग मान्यताएँ हैं। क्रिश्चियंस को छोड़ दीजिए, वो तो बहुत माइनॉरिटी में है। लेकिन जो इनसे ही जुड़ी हुई है संस्था, जो आदिम जातियां हैं यहाँ पे, जो नागालैंड की जाति हैं और दूसरे वहाँ की जाति हैं जो ट्राइबल कहलाती हैं, उनकी अपनी अपनी अलग मान्यता है, उनकी शादी की अलग मान्यता है। लेकिन ये सब पे अगर एक कानून लागू करेंगे तो कैसे लागू हो पाएगा। लेकिन इनकी आदत है कि ये घुस में चिंगारी डाल के, वो कहावत है यूपी में कही जाती है, भुस में चिंगारी डाल जमा लो दूर खड़ी, यानी ये आग लगा के दूर खड़ी हो जाएगी। जब ये कॉमन सिविल कोड की आग लगेगी तो उसमें एक बड़ा हंगामा होगा। सबसे ज़्यादा इसमें ये सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हंगामा करेंगे मुसलमान, क्योंकि 3 शादियों वाला मसला भी आएगा और ज़्यादा का मसला आएगा, तलाक का मसला आएगा, सारे मसले आएंगे। लेकिन सब में सिविल कोड लागू होगा, एक से ही कानून लागू होंगे, जो पॉसिबल नहीं है। जिस तरीके से लॉ कमीशन इनको दे चुका है, वार्निंग दे चुका है, लेकिन नहीं, ये लोग तो अपनी मर्जी की करते हैं जैसा भी है। अब इसको देखिए आगे क्या होता है। ये उत्तराखंड में लागू कर रहे हैं, हिंदी बेल्ट में पहली बार लागू होगा उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड। मुसलमानों को इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लागू होगा वो सबके साथ एक साथ लागू होगा। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें कोई ऐसी डरने की बात नहीं है। लेकिन लागू होगा तब तो है, क्योंकि कोर्ट में जाएगा, इसके बाद कई चीज़ें होगी, इसमें कई चीज़ें होगी। कॉमन सिविल कोड का मतलब है एक से कानून। शादी का कानून, तो आप एक शादी कर सकते हैं, दूसरी शादी नहीं कर सकते। गोवा में भी है कि आप एक शादी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके इतने साल तक 19 साल है, उसमें बच्चा नहीं हुआ, तो आप दूसरी शादी कर सकते। लेकिन गोवा में नहीं कर सकते, गोवा के बाहर शादी कर सकते हैं आप। इस तरीके के उनको उसको किसी तरीके से इन्होंने एकोमोडेट किया है उसको, कॉमन सिविल कोड को। गोवा में लागू है, आपको भी नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता होगा गोवा में सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड लागू है। इस तरीके से ये करना क्या चाहते हैं
हालांकि ये सब आरएसएस के एजेंडा है, आज से नहीं, जब से वो आरएसएस बनी थी उनका यही एजेंडा था कि कॉमन सिविल कोड लागू करना पूरे देश में, समान आचार संहिता लागू हो, यानी जो कानून कश्मीर का हो वही कन्याकुमारी का हो, जो हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जिस तरीके से मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, ये लॉ कमीशन कह चुका, क्योंकि यहाँ पे इतनी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, यूनिटी है लेकिन डाइवर्सिटी यहाँ पर है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि सब लोग एक बात क्योंकि मान जाए। शादियों के मसले अलग हैं, यहाँ पर तलाक के मसले अलग हैं, मुसलमान का अलग है, क्रिश्चियंस का अलग है, हिंदुओं का अलग है तलाक का मसला, उसमें कैसे हो सकता? वो अपना मानते हैं, हम अपना मानते हैं, एक सा कानून लागू, जैसे उनका बड़े बड़े पेच है, लेकिन ये चीज़ वो नहीं देखते हैं। जो बीजेपी है ये तो लागू कर देती है उठा के, फिर चाहे इसको वापस लेना पड़े। ये है कॉमन सिविल कोड, बड़ी ख़तरनाक चीज़ है जिसको ये ला रहे हैं, यानी भड़ के चत्ते में हाथ डाल रहे हैं। ये इनकी आदत है, क्योंकि असली मुद्दों से इनका मतलब है कि भटका दिया जाए, जिस तरीके से है। और भी मुद्दे हैं जिनको बार बार दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये उठाते रहते हैं, चाहे वो नकाब का मसला हो, चाहे वो हिजाब का मसला हो, गोश्त का मसला हो, किसी भी चीज़ का छोटे छोटे मसले उठाते रहते हैं। उसी तरीके से इन्होंने ये कॉमन सिविल कोड का मसला उठाया, अच्छे खासे चल रहा था, लेकिन एक कॉमन सिविल कोड लेके आए हैं ये। अब उसके साथ क्या होगा, क्या उसका क्या आउटकम होगा, वो आप सोच सकते हैं, क्योंकि गांव-गांव में ही शादी बारात ब्याह के में मसले जो है वो अलग अलग हैं, एक से नहीं है। इस तरीके से चलता है हिसाब किताब। देश है, विभिन्नता में एकता है यहाँ पर, लेकिन नहीं, ये ला रहे हैं। इनको सबसे पहले तो एक कानून बनाना चाहिए कि ये लागू होगा, जब सब मान जाते उसके बाद कॉमन सिविल कोड लाना चाहिए। ये ऊपर से चलते हैं नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाते हैं। अब देखिए इसका भी असर क्या होता है, बताने के लिए तो इसमें बहुत कुछ है, लेकिन इन शॉर्ट आपको ये बता दिए, क्योंकि ये तो अभी ताज़ी खबर आई है कि ये लागू हो रहा है। सबसे पहले ये उत्तराखंड में लागू होगा। देखते जाइए अब आगे क्या होता है। इसके साथ ही हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।